दोस्तों, ऐसा है सबसे बड़ा पैसा। मेरी ये बात बहुत से लोगों को सुनने में शायद गलत लगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, क्योंकि पैसा कमाने की, पैसे को बढ़ाने की, पैसा आपके पास कैसे ज्यादा है, इस चीज की वीडियोस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे उपाय मिलते रहते हैं। तो कई भाई बहन कमेंट करते हैं या कहते हैं प्रैक्टिकल में भी, कॉल के या मैसेज के द्वारा, कि सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे कमाने की, पैसे ज्यादा करने की वीडियो बता रहे हैं, शांति की वीडियो कोई नहीं बता रहा कि घर में शांति कैसे हो, मानसिक शांति कैसे हो। तो भैया, आप लोगों की बात उचित है, लेकिन कहीं ना कहीं हर झगड़े, हर क्लेश, हर मानसिक तनाव के पीछे कारण होता है पैसा। जब जेब में पैसा होगा, घर में कैश होगा, तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इंसान को समस्या कोई आती ही नहीं है। हाँ, पारिवारिक झगड़ों की अलग वजहें होती हैं, घर में नेगेटिविटी का कारण होता है, उनकी वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन बिना पैसे के इंसान की कदर नहीं है, ये बात आप सोच के चलो। पैसा नहीं होगा तो पत्नी भी आपकी कदर नहीं करेगी, माँ बाप भी कदर नहीं करेंगे, बच्चे भी कदर नहीं करेंगे। जितने दिन पैसा है, सब आपको पूछेंगे, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन अगर पता लग गया कि पैसा इस बंदे के पास नहीं है या पैसा खत्म हो रहा है, सब किनारा करना शुरू कर देंगे, आप अकेले रह जाएंगे। बात झूठ लगे तो बता देना। होता है ना ऐसा। बहुत से मेरे भाई बहनों के मैं कुंडलियां प्रेडिक्शन करता हूँ तो देखता हूँ, पहले उनके पास बहुत पैसा होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रहों की चाल के कारण या कुछ गलत डिसीजंस के कारण या पैसा कहीं फंसने के कारण, कोई भी कारण बना XYZ, तो वो बंदा दरिद्रता में चला गया। जो लोग उसके साथ थे, उसके जो है उसके साथ काम करते थे, या उसके रिश्तेदार परिवारजन जो भी है, वो भी उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा उसके पास नहीं रहा। तो पैसे का एक अहम रोल है। तो आज की ये वीडियो इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं कम से कम 2-3 महीनों से एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में मेरे बहुत से भाई बहन, अकेले भाई नहीं, मेरी बहुत सी बहनें भी पैसा कमाना चाह रही हैं, वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। शुरू शुरू में उनके पास पैसा आता है, जब मार्केट खुलती है बैठते हैं, लेकिन जब वो शाम को खड़े होते हैं तो देखते हैं कि लॉस हो रहा है। तो हताश, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। मान लीजिए मिडिल क्लास के लिए क्या समस्या आती है, ठीक है, कि उनकी सैलरी फिक्स है, उनकी जॉब चल रही है, उनको सैलरी आ रही है, तो क्या उनको सपने पूरे करने का हक नहीं है? वो अपना घर लेते हैं, या बच्चों की शादी करते हैं, या बच्चे हो जाते हैं तो उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो सैलरी तो नहीं बढ़ती ना, उसके अकॉर्डिंग खर्चे बढ़ गए हैं। तो वो क्या करते हैं, EMI लोन लेते हैं, EMI बना लेते हैं। लेकिन इस बीच में अगर कोई एक बड़ा खर्चा आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या बच्चों के लिए अचानक से कोई पैसों की व्यवस्था करनी पड़ गई, तो उसकी EMI का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है। तो वो क्या चाहता है कि उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो। इसलिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए अब वो कहीं और तो जाके काम कर नहीं सकता, क्योंकि एक जगह पहले से वो फिजिकली काम कर रहा है। तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान लगाता है, शेयर मार्केट की तरफ। ठीक है, वहां पर उसका लॉस अगर हो जाता है तो और ज्यादा टूट जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि मेरे जो भी भाई, अकेले मिडिल क्लास जॉब वाले नहीं, बहुत से मेरे बिजनेसमैन, मेरे भाई बहन, मेरे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं कि वो भी एक एक्स्ट्रा इनकम म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कहीं भी वो लगाते हैं पैसा, लेकिन उनको वहां से रिटर्न नहीं आता, केवल उल्टा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्लैनेट्स और उनको बड़ी ही सिंपल और छोटी छोटी रेमेडी, रेमेडी नहीं कहूंगा, एक आदत कहूंगा रूटीन की, वो अगर उसको अपना लेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि स्टॉक मार्केट में उनका लॉस नहीं होगा। अगर होगा भी तो सिर्फ इतना सा कोई नाम मात्र होगा कि जिसका कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज्यादा लंबी नहीं है। ये तो शुरू में आपको बताने वाला था कि वीडियो किस विषय में है, आपकी समस्या क्या है, इसलिए आपका 3-4 मिनट का समय लग गया। वीडियो में आपको अभी आगे बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल और प्यारा सा। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें, और मुझे अपने परिवार के सदस्य, अपना बेटा, अपना भाई स्वीकार करें, ताकि आपको मुझसे उपाय सुनने में और मुझे आपको उपाय बताने में एक अपनापन महसूस हो, और आपको ये लगे कि हाँ, आपका ही बेटा या भाई बता रहा है और आप विश्वास करके सुन पाए। कभी भी कोई भी आपको भ्रमित करने वाली या मिसगाइड करने वाली वीडियो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगी, लॉजिकल होंगी, और सारे उपाय जितने भी अब तक बताए गए हैं, आगे बताने वाला हूँ, सब प्रैक्टिकल करके आजमाए हुए उपाय होते हैं। उपाय आजमाने के बाद ही वीडियो डालता हूँ, इतने नहीं डालता। हनुमान जी महाराज की पूजा साधना करता हूँ, तो उनका आशीर्वाद लेकर के बताने का प्रयास करता हूँ, और अब तक बहुत से भाई बहनों ने लाभ भी उठाया है।
ठीक है। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। अच्छा लिखेंगे आपके साथ अच्छा होगा, नेचर आपके साथ अच्छा करे, प्रकृति अच्छा करेगी। नेगेटिव लिखेंगे आप जाने, श्री हनुमान जी महाराज जाने, क्योंकि उनको पता है कि मेरी भावना, मेरी नीयत आप लोगों की खुशहाली है, आप लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आपको 7056200033। इस नंबर पर आप ओनली मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जब भी आपका मैसेज देखा जाएगा आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। आपकी जीवन की कोई भी समस्या है आप उसका समाधान ले सकते हैं। कुंडली प्रेडिक्शन चाहते हैं, कुंडली प्रेडिक्शन मिलेगी। कुंडली या जन्म तारीख नहीं पता तो भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन पर्सनली कुंडली देखने की, प्रेडिक्शन करने की छोटी सी फीस रखी गई है। आप वो फीस देंगे तो आपको समाधान दिया जाएगा। अब वो बताता हूं कि स्टॉक मार्केट का खेल क्या है। देखिए दोस्तों, कुंडली में शनि एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का या कमीशन बेसिस जो भी काम होता है, सट्टे का या लॉटरी का जो भी काम है, वो सब शनि देव के अंदर में आता है। तो कुंडली में शनि का अच्छा होना जरूरी है। अब प्रश्न यह था कि कुंडली में अच्छा शनि नहीं है तो क्या आप स्टॉक मार्केट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा प्लेनेट कौन सा है? क्योंकि आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? दिमाग, एकाग्रता। आपका मन एकाग्र होगा तभी आप डील सही से कर पाओगे, नहीं तो एक बार आपने गलत बटन दबा दिया, या तो आपने शेयर बेच दिए या खरीद लिए गलत तरीके से, तब वहां आप अपने माथे पे हाथ रख लेते हैं, अरे ये मैंने क्या कर दिया, होता है ना। तो वो कब होता है? जब राहु आपसे गलत डिसीजन दिलवाता है। राहु कब गलत डिसीजन दिलवाएगा? जब आपका चंद्रमा कमजोर होगा। तो चंद्रमा को अगर मजबूत कर लेंगे, शनिदेव को खुश कर लेंगे, आपको स्टॉक मार्केट में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, आपको लॉस नहीं होगा। कैसे ठीक किया जाता है इन दोनों को बता देता हूं। चंद्रमा, देखिए राहु सिर्फ चंद्रमा से ही भयभीत होता है। चंद्रमा उसको जो है दबा सकता है। अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर ले, आपका डिसीजन सही होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, एक पल के फैसले से बदल जाती है। तो चंद्रमा आपसे वो फैसला दिलवाता है। अगर राहु हावी हो गया तो फैसला गलत ले जाएगा, आपको गलत तरीके से जो है डील करवा देगा। चंद्रमा अगर आपका मजबूत है तो आप एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ सौदा करेंगे, आपका सौदा गलत नहीं जाएगा, आपको। कैसे चंद्रमा को ठीक करना है? चांदी का गिलास रखिए, उसमें पानी पीना शुरू कर दे। अब प्रश्न आता है कि चांदी का गिलास की सुरक्षा भी करनी जरूरी, ऑफिस में तो उसको साथ नहीं लेके जा सकते। तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या देता हूं कि आप एक चांदी का सिक्का, ठीक है, गोल्ड चांदी का सिक्का होता है, कोई साइज का मैटर नहीं है, कोई वजन का मैटर नहीं है। आप चांदी का सिक्का अपनी पानी की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक की अपनी पानी की बोतल में चांदी का सिक्का डाल के रखिए, वही पानी पीते रहिए, आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा। ठीक है। दूसरा, आपके किचन में चावल, घर में आपके किचन में चावल का जो स्टॉक है, माता को, पत्नी को, अपनी बहन को बोल दीजिए कि हमेशा 10 किलो से प्लस चावल रहना चाहिए। 10 किलो से प्लस जब आपका चावल रहेगा, या आपके वजन का 10वां हिस्सा, ठीक है, या तो 10 किलो से ऊपर या आपके वजन से 10वां हिस्सा अगर चावल आपका स्टॉक में रहेगा, तो आपका राहु केतु दबा रहेगा, चंद्रमा आपका प्लस। ठीक है। ये तो होगी दो रेमेडीज आपके मन के एकाग्रता के लिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे, आपके डिसीजन सही जाएंगे, आपका जो है कि कहीं से भी गलत डील आप नहीं करेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। अब मुख्य बात है शनि देव की। शनि अगर अच्छा नहीं है तो दोस्तों शनि आपको बर्बाद कर देता है। तो कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इंट्राडे भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनि अगर आपका खराब है, शनि अगर आपके अगेंस्ट है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इंट्राडे ना करें, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, उसको आप म्यूचुअल फंड वगैरह में डालिए। आप जितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, शनि आपको उतना ही प्रॉफिट देंगे। ठीक है। अब खराब शनि की कृपा कैसे पाई जाए, खराब शनि को ठीक कैसे किया जाए? एक तो लेबर क्लास जो लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, या गरीब भिखारी लोग जो मांगने वाले लोग होते हैं, उनको आप तली हुई, सरसों के तेल में तली हुई आइटम, या जिनकी तासीर गर्म हो, जैसे कि भजिया वगैरह है, बड़ा पाव वगैरह है, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा इत्यादि है, आप ये चीज दे सकते हैं। उनको चाय पिलाइए, आप उनको चाय की पत्ती डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीजें जब आप उनको देंगे तो शनि आपसे खुश रहेंगे। जीवों की सेवा, चींटियों को खुराक दीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए। ठीक है। ये तो हो गए रेमेडीज अलग टाइप की। एक ऐसी आदत अगर आप जिंदगी में बना लेते हैं ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। आपके 3-4 प्लेनेट जो है इस एक आदत से ठीक होंगे,
और आपको जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना जबरदस्त एक आदत है जो मैं खुद भी करता हूँ। बहुत लोगों को जिनको करवाया है उनको लाभ मिला है, उनके घर में प्रेम, शांति, साथ में पैसा, शनि राहु केतु की कृपा उनके घर में हो गई है। वो आदत क्या है? मॉर्निंग वॉक। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, देखिए आजकल फिजिकली काम बहुत कम हो गया है हम लोगों का, सारा दिमाग का काम है, बैठे बैठे करना होता है, तो शरीर से हमने मेहनत कहाँ की। शनि चाहता है कि मेहनत करे, केतु चाहता है कि मेहनत करे, परिश्रम का फल मिले, लेकिन हमने सिर्फ दिमागी काम किया, शारीरिक मेहनत तो नहीं की ना। तो दोस्तों जब आप लॉजिक देखना इस बात का कि जब आप पैदल चलते हैं, हमारे पैर कौन है? शनि, ठीक है। जो हमारे कदम है जो हम चल रहे हैं, केतु। तो हमारे पैरों को हमने श्रम दिया, हमारे पैरों से श्रम हुआ, मेहनत हुई, केतु खुश हुआ क्योंकि हम कदम चल रहे हैं। तो शनि खुश हुआ, केतु खुश हुआ कि बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है। जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे दोस्तों, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपका ब्लड गर्म हो जाएगा, खून गर्म हो जाता है। खून क्या है? मंगल। खून जब गर्म होगा तो खून आपका फिल्टर भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपके फिल्टर जो है, आपके फेफड़े सही से काम करने लग जाते हैं, तो आपकी खून की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आपका मंगल अच्छा हो जाता है, आपके पेट के रोग समस्या, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपकी डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है, ठीक है। शनि केतु मंगल ठीक हो गए। आप घूम रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, ताजा सांस आप ले रहे हैं, ताजा ऑक्सीजन, ताजा हवा जो आपके अंदर आ रही है, शुद्ध हवा जो आ रही है, वो कौन है? बृहस्पति, जुपिटर, गुरु। आपका गुरु ठीक हो जाता है मॉर्निंग वॉक से, ठीक है। और वो ऑक्सीजन अंदर जाकर के कहाँ इफेक्ट डाल रही है? हमारे माइंड पे, हमारे मन को, उनको वो मजबूत कर रही है, उनको अच्छा फील करा रही है, आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी आती है। वो क्या है? चंद्रमा। आपका चंद्रमा ठीक होता है, आपका मन प्रसन्न होता है, ठीक है। ये प्लैनेट्स की बात। ओरा मंडल की अगर बात करें, मॉर्निंग वॉक का क्या फायदा होता है? जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे ना दोस्तों, आप देखेंगे कि कोई भी गरीब इंसान आपको जल्दी से मॉर्निंग वॉक करता हुआ नहीं मिलेगा। आप पार्क वगैरह में या कहीं जाएंगे अच्छी जगहों पे, तो आपको पैसे वाले लोग, अमीर लोग ही मॉर्निंग वॉक करते हैं मिलेंगे। तो क्या होगा, आप जब वहां पर रूटीन में जाएंगे 3 4 5 दिन में, क्या होगा? एक बाई फेस वैल्यू बन जाती है, उन लोगों से राम राम शुरू हो जाती है, राम राम होगी, हाय हेलो होगी, तो उनकी एनर्जी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। होरा मंडल जैसा देखेंगे, अच्छी संगत का तो अच्छा रिजल्ट आएगा ना। जब आप उनसे हाय हेलो शुरू कर देंगे, राम राम शुरू कर देंगे, तो आपके आसपास में आना जाना होगा, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, उन्हीं लोगों की एनर्जी। आप उनके जैसा बनने का सोचोगे, आप जब उनके जैसा बनने का सोचोगे तो प्रकृति आपको उनके जैसा बनाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि नेचर का रूल है कि जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, नेचर आपको वही देगी। आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अब वॉक पे जाने का नियम क्या होना चाहिए? एक तो सुबह जल्दी जाइए ताकि हवा ताजा मिले। आप जल्दी उठेंगे, आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आपको सबसे बड़ा फलदायी होगा। आपका इष्ट, आपका कुल देवता आपसे खुश हो जाएंगे, आपके पितृदेव आपसे खुश हो जाएंगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। तो एक मॉर्निंग वॉक से देखिए आपके सारे प्लेनेट सेट होंगे, तो आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आपका कोई भी शेयर मार्केट के अंदर हाथ नहीं पकड़ पाएगा। शनि खराब है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, जल्दबाजी ना करें, कभी भी घाई के अंदर डिसीजन ला लें, जल्दबाजी के अंदर। मन को शांत रखने के लिए चंद्रमा के उपाय आपको बता दिए है। अगर बात में दम लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।